नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत ने सीज फायर का ऐलान किया पाकिस्तान के साथ और उसके बावजूद पाकिस्तान ने रात को सीज फायर का उल्लंघन किया। सीज फायर की खबर सुनने के बाद बहुत लोग निराश हुए। सबको लग रहा था कि इसको ठोक ही देना था, इसका फाइनल इलाज कर देना था। और उन निराश होने वालों में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो सुधरेगा नहीं। मैंने जब वॉर रुकी थी उस पर वीडियो बनाया था, उसमें लास्ट में आपसे कहा था कि मुझे नहीं लगता ये सुधरेगा। और वो 4 घंटे में बात सही साबित हो गई थी मेरी कि उन्होंने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन देश निराश जरूर हुआ, इसलिए नहीं कि हम कोई हार गए, इसलिए क्योंकि हमें यह लगता है कि पाकिस्तान को जब इतना मार दिया था, इतना रगड़ दिया था, तो किस्सा खत्म ही कर देना था। लेकिन पाकिस्तान बड़ा माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है, उसका पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो देश के लिहाज से, हर नागरिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, क्या पिक्चर अभी बाकी है? यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि एक बड़ी खबर आई है और वो बड़ी खबर यह कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि वो अभी भी जारी है, अटकलें लगने लगी हैं। भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बयान आ गया है इस बीच। पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट किया 12:31 पर आज, और उसमें उन्होंने लिखा है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइंड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर। यानी हमको जो जो काम मिला हमने बेहतरीन ढंग से किया, विद प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म। ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन अ डिलिबरेट एंड डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो जो हमको राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से करना था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव तय था, उसके हिसाब से हमने किया। सिंस द ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग, बहुत ध्यान से ये लाइन पढ़िए। इंडियन एयरफोर्स ट्वीट करके कह रही है कि सिंस द ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग, अ डिटेल्ड ब्रीफिंग विल बी कंडक्टेड इन ड्यू कोर्स। द इंडियन एयरफोर्स अर्जेस ऑल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। यानी भारतीय वायुसेना कह रही है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए वो कुछ देर में आपको जो है, हमको जो है, देश को जो है जानकारी देगी। तब तक मिस इंफॉर्मेशन से दूर रहिए। तो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अभी सीज फायर लग गया है या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है क्या? वक्त बताएगा। दूसरी एक बड़ी तस्वीर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर मीटिंग की है, एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीनों सेना प्रमुख अपने कॉम्बैट ड्रेस में नजर आ रहे हैं। अब मैंने आपको पहले शायद बताया, नहीं बताया, लेकिन हर फ्राइडे को तीनों सेनाएं जो हैं वो अपनी कॉम्बैट ड्रेस पहनती हैं। लेकिन आज तो कोई फ्राइडे है नहीं, और तीनों सेनाएं जो हैं वो कॉम्बैट ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से मीटिंग करती हैं। क्या ये कहानी अभी आगे जाएगी या सीज फायर हो गया है? आपकी राय क्या है? आपको लगता है बात आगे जाएगी, नहीं जाएगी? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी राय रखिए। अब आता हूं इस पर कि क्या, अच्छा, पाकिस्तान जीता या नहीं जीता, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले एक चीज आपको और दिखाता हूं। ये है रुद्रकरण प्रताप। इन्होंने भी ट्वीट किया कि दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। अब आप कहेंगे इनके ट्वीट करने से क्या होता है? ये भाई साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में ये ट्वीट करके प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया जो है वो अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच पीओके का हिस्सा जो है वो भारत में आ सकता है। और अप्रैल में ही आप देखिए कि पहलगाम की घटना होती है और मई में सारा घटनाक्रम हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि इनके प्रिडिक्शंस बहुत सही होते हैं। तो ये अभी कह रहे हैं कि ये तूफान के पहले की शांति है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि मैं बहुत खुश हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, दोनों ने बहुत सद्बुद्धि दिखाई, और फिर ये हो गया कि भाई अब जो है हम दोनों देशों के साथ अच्छी डील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की डेट में यह है कि उसके मुंह पर जो है ना, एक तरीके से वो यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है वो मतलब छीछा लेदर करके चला गया। और अब पाकिस्तान ने कल सीज फायर का उल्लंघन करके इस आदमी की इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी बेशर्मों की तरह ये आदमी जो है वो कह रहा है कि भाई मैं दोनों देशों के साथ खड़ा हूं और ये खड़ा, वो खड़ा हूं। क्या औकात रह गई तुम्हारी यार? चाइना ने पीछे से बैक किया और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। कम से कम भारत ने दोस्ती तो निभाई और अपने बात की वैल्यू रखी जो हम हमेशा रखते हैं। खैर, अब आता हूं कि भाई पाकिस्तान जीत गया क्या? यह कहानी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि युद्ध सिर्फ वहां जंग के मैदान में नहीं लड़े जाते, नैरेटिव की लड़ाई भी लड़ी जाती है। और
इसलिए आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में छप रहा है विक्टोरियस इन वॉर, ग्लोरियस इन पीस, यानी वहां ये घोषित कर दिया गया है कि वो लोग जीत गए हैं। और असीम मुनीर की फोटो लगी हुई है ऐसे करते हुए, प्रधानमंत्री की फोटो छोटी लगी हुई है। वहां के प्रधानमंत्री ने रात में एक राष्ट्र को संबोधन किया और उसमें अपनी फतह बता दी। जरा सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। तो ये आदमी कह रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, कि पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली है। कौन सी फतह भाई? कौन सी चीज तुमने जीत ली है? और मैं अगर आपको दिखाना शुरू करूं इनकी जीत की तस्वीरें, पहली तस्वीर तो ये देखिए कि दुनिया जान रही है कि यही आदमी गिड़गिड़ाते हुए ट्रंप के पास गया था कि भाई इसको रुकवा दो। सारी दुनिया से कह रहा था कि भाई भारत रुक नहीं रहा है। तो ये अगर जीत की निशानी है घुटनों में गिरना, तो ये पाकिस्तान की जीत आप मान सकते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तानी सेना के गढ़ में रावलपिंडी में जाकर, गुजरावाला कैंट में, कराची में भारत ने 25 ड्रोन हमले दिन में किए थे। दिन में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमें रोक नहीं पाया। तुम्हारा रावलपिंडी में यही असीम मुनीर के घर के पास जाकर, उनकी सेना मुख्यालय के पास जाकर हमने ड्रोन गिरा दिया, और तुम कह रहे हो तुम जीत गए हो। ये जीत है? ऐसा दो कौड़ी का देश है भाई। सीज फायर हुआ तो भारतीय इसलिए दुखी है कि हमको लगता है तुमको और मारना चाहिए था, इसलिए नहीं कि हमको हार गए। हमारी सेना ने शानदार काम किया है। तुम्हारा ड्रोन एक गिरने नहीं दिया, तुम्हारे यहां पर जो है मिसाइल गिरने नहीं दिए, और वहां जा जाके घुस घुस के दिन दहाड़े ठोक दिया। हमें अपनी सेना पे गर्व है। जीत इसको कहते हैं बॉस। और तुम जो है वहां पर तमाशा कर रहे हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि अपनी कुर्सी बचानी है, मुनीर को सेना प्रमुख बने रहना है। तो लोगों के सामने चार क्या 100 लपड़ खाने के बाद दिखा रहे हैं कि हम जीत गए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जिसकी वजह से मीडिया पर भी सवाल खड़े हुए कि मीडिया ने यह गलत बताया, वो सही बताया। भारत ने पाकिस्तान को अगर 10 मुक्के मारे तो 2 थप्पड़ बताया बॉस, ताकि पाकिस्तान दुनिया के पास रोता हुआ जाए तो उसके आंसुओं की वैल्यू कम हो। और इसलिए कई बार लोगों को लगा कि मीडिया ज्यादा बता रहा है, इतना हुआ नहीं है। सच ये है कि हमने जो बताया उसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत क्या लगभग सारी चीजें सही हुई। जैसे ड्रोन 100 आते हैं, एक आध कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, हम भी मानते हैं। हम भी सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे थे। हम महाभारत के संजय नहीं है जो हम सब कुछ लाइव देख के आपको बता रहे थे। सोर्सेस के हवाले से खबरें बता रहे थे। कुछ इधर उधर हुआ होगा, सबसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने किया नहीं है। भारत ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो अब तक आप तक पहुंचा भी नहीं है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, राष्ट्रहित में अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं। लेकिन पाकिस्तान की जीत का एक और सबूत दिखाता हूं। यह है पाकिस्तान की जीत का सबूत, अगर आप इसको जीत मानते हैं। 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए। 11 एयरबेस। पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैलाता रह गया कि हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, झूठ फैलाता रह गया कि भारत का जो है वो S-400 ध्वस्त कर दिया, झूठ फैलाता रह गया कि इधर जो है एयर स्ट्रिप उड़ा दिया, वो कर दिया। हमने सबूत के साथ टाइम स्टैंप लगी हुई फोटो दिखा दी, सब इंटैक्ट है। ये क्यों नहीं दिखा पाते? तुम्हारे 11 एयरबेस ठोक दिए और तुम जीत गए हो। ये वही जीत है जो इन्होंने 1971 में अपने लिए हासिल की थी कि बांग्लादेश बन गया, लेकिन फिर भी दुनिया में कहते रहे, अपनी कौम को कहते रहे कि हम जीत गए। ये बहुत बेशरम देश है बॉस। अगर आप इसको जीत कहते हैं, आप देखिए सरगोदा एयरबेस जो भारत ने उड़ा दिया, उसके पास किराना हिल्स है। ये वो जगह है सरगोदा एयरबेस जहां पर 1980 के दशक से पाकिस्तान की परमाणु नीति का हिस्सा रहा है। वहां पर अंडरग्राउंड बंकर और हैंडलिंग फैसिलिटी है। वहां पर जो है परमाणु के विकास के लिए पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल किया है। और भारत ने वो सरगोदा एयरबेस उड़ाया है जहां से पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमले की सोच सकता था। तो तुम्हारे न्यूक्लियर हमले के प्लान को हमने ध्वस्त कर दिया और तुम जीत गए हो। बड़े लीचड़ आदमी हो यार। ऐसा प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ की, इसके बाद भी नौटंकी कर रहा है? और वहां के लोग कैसे हैं? और देखिए, अगर जीतने के सबूत चाहिए पाकिस्तान के, तो ये देखिए, ये जीत के सबूत हैं। रहीम यार खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, पूरा एयरपोर्ट जो है उड़ा हुआ है। पाकिस्तान दिखाए ना, हमारे यहां का कह रहा है ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, तस्वीरें दिखाए ना। ये जीत के सबूत होते हैं। ये देखिए, ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें किस तरीके से भयंकर नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया था, घुस के मार दिया था।
ये आप तस्वीर, ये जीत के निशान होते हैं, ये जीत के निशान है, जरा देखिए जरा इनको। आप सोचिए कितनी बड़ी नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यहां भारत के अंदर लोग इस नैरेटिव की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह दिखाना है कि भारतीय सेना कुछ नहीं कर पाई, मोदी कमजोर है, भारतीय मीडिया झूठ फैला रही है। और अगर हम आपको सच बताते रहे इतने सालों से, भाई इनका नैरेटिव नहीं चल पाता क्योंकि भारतीय मीडिया सच बताता है। इन्होंने मौका देखा कि इसी में हम पाकिस्तान के साथ लगकर जो है, हो सकता है इसमें जॉर्ज सोरोस गैंग का भी हाथ हो, कि उसने भी पैसा फूका हो, कि यही मौका है, भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिराने का प्रयास करो ताकि लोगों को का इन पे से विश्वास उठ जाए और फिर हम अपना झूठ, अपना एजेंडा फैलाते रहेंगे। बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चीजें हुई हैं। अब आप देखिए एक और चीज, पाकिस्तान की जीत, सो कॉल्ड जीत की तस्वीर दिखाता हूं। पाकिस्तान में मसूद अजहर का भाई मर गया, लश्कर का इंचार्ज अबू जिंदाल मारा गया, जैश का हाफिज मोहम्मद मारा गया। इसके अलावा बड़े आतंकी जो आईसी 814 से लेकर दूसरे आतंकी हमलों में शामिल थे, वो मारे गए। मसूद अजहर का परिवार मर गया। मसूद अजहर कह रहा है मुझे डर लग रहा है, अल्लाह मुझे भी उठा ले, ये हालत कर दी। ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड जीत के सबूत है। ऐसा जीतने पर होता है। और देखिए, पाकिस्तान का शेयर बाजार सिर्फ जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस दिन 1.3 ट्रिलियन रुपए की, पाकिस्तानी रुपए की गिरावट आई थी शेयर बाजार में। सिर्फ एक दिन में, वो 82 के आगे जीरो गिनते जाइए, एक दिन का बता रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान को पिछले, तब से जब से भारत ने अटैक करना शुरू किया, पाकिस्तान को लगातार शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, उनको शेयर मार्केट बंद करना पड़ा, वहां के इन्वेस्टर भागे। ये जीत के सबूत है क्या? ये भारत ने अचीव नहीं किया है? और देखिए, पाकिस्तानियों का वीजा अभी भी रद्द है, अटारी वाघा बॉर्डर अभी भी बंद है, बंदरगाहों पे पाकिस्तानी जहाज अभी भी नहीं आ रहे, उनको नुकसान हो रहा है। यहां से पाकिस्तानी बाहर भेजे, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भेजे, ये भारत के जीत के संकेत हैं या पाकिस्तान के? सिंधु जल समझौता रद्द किया, तुम्हें बाप बाप करा के रखा है, अपने हित में चीजें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हम अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान के जीत के सबूत हैं कि तुम सिंधु जल समझौता जो है उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। और यहां कुछ लोग और माहौल बना रहे हैं, जो मैंने आपको कहा ना, यहां कुछ लोग कल से माहौल बना रहे हैं कि इंदिरा गांधी की बड़ी याद आ रही है, 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नहीं किया था। ये वो लोग हैं जिनके जमाने में 26/11 हमला हो गया और वो डोजियर पे डोजियर भेजते रह गए, और वो इतना होने के बाद पाकिस्तान का एयरबेस तबाह, पाकिस्तान के शहरों में घुस के मारा, वहां पर ड्रोन दिन दहाड़े गिरा दिए, पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर के पास मारा, उनके फौजी शहीद हो गए, उनके आतंकी मार दिए, उनके आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। इतना करने के बाद यहां वो लोग जो अभी तक कह रहे थे से नो टू वॉर, अब वो अचानक कहने लगे हैं कि अरे कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के जंगी जहाज गिरा दिए। जो भारत कई चीजों को अभी बता नहीं रहा है, मैं आपको कह रहा हूं ना कि अपनी अपनी वजह है, लेकिन भारत ने जो किया है ना, आपको बता रहा हूं, 10 मारा है, 2 बताया है। ये भारत ने किया है। एलओसी पे आपका कोई सेना में अगर दोस्त यार होगा ना, उससे आप पूछना कि एलओसी पे भारत ने क्या किया है, भारत ने और क्या क्या किया है, आपको पता चलेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोग यहां फैला रहे हैं कि 1971 की इंदिरा गांधी की याद आ रही है। मैं कहता हूं भाई, मैं तो बड़ी निंदा करता हूं इंडिया टुडे की या दूसरे किसी, जिन जिन लोगों ने ये छापा था कि जब 26/11 का हमला हुआ, राहुल गांधी रात में पार्टी कर रहे थे मुंबई हमले के वक्त। राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। ये लोग क्यों नहीं ये पोस्ट हटाते? इनको नहीं पता है कि राहुल गांधी उस वक्त इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे अकेले कमरे में बैठ के। पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को याद कर रही थी और उन्होंने पाकिस्तान के 48 टुकड़े कर दिए थे। ये इन मीडिया आउटलेट्स को नहीं पता है क्या? ये छाप रहे राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। राहुल गांधी पार्टी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये इस देश में चल रहा है बॉस। आपदा में अवसर जिसको कहते हैं ना, कुछ लोगों ने इसे आपदा में अवसर बनाया हुआ है। एक इकोसिस्टम, एक मोहतरमा उन्होंने ट्वीट किया कुछ देर पहले कि अगर किसी देश, कोई लानत, कोई जो है थोड़ी इज्जत वाला देश होता तो वहां का प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुका होता। मतलब उनकी नजर में, वो यहां की पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार, उनके हिसाब से मतलब भारत की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए यहां का प्रधानमंत्री रिजाइन नहीं कर रहा। इसलिए रिजाइन कर दे कि सीज फायर हुआ है, या इसलिए रिजाइन कर दे कि उनके एयरबेस गिरा दिए हैं, या उनके आतंकी मार दिए हैं, या ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दुनिया ने देखी है, या हमारी सेना का शौर्य दुनिया मान रही है। एक ड्रोन गिरने नहीं दिया हमारी सेना ने, उनके विमान गिरा दिए, उनकी मिसाइलें फूंक डाली, उनको घुस के मारा, उनको घुसने नहीं दिया, हमारे नागरिकों की रक्षा की। उन्होंने शाहीन मारी थी बॉस, बड़ी मिसाइल दागी थी, उसको दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया।
अपनी सेना का शौर्य भूल जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको किसी की कुर्सी चाहिए? कैसे मतलब ऐसे गद्दार लोग कैसे हो सकते हैं इस देश में बॉस, कि ऐसे वक्त में सिर्फ सीज फायर हो गया इसलिए पिछला सब भूल जाओ, सब खत्म कर दो। भारत ने कुछ किया नहीं, हमारी सेना ने कुछ नहीं किया क्योंकि इनके नैरेटिव को ये सूट करता है और ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग 1971 याद कर रहे हैं जिनके नेताओं के वीडियो पाकिस्तान का की सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला के दिखा रही है कि देखिए सत्यपाल मलिक के साथ कौन बैठा हुआ और सत्यपाल मलिक क्या बता रहा है पुलवामा के बारे में। वो लोग 1971 याद दिला रहे हैं, उनको कुर्सी चाहिए। अरे गिद्ध भी ऐसे नहीं होते होंगे जैसे यहां के कुछ पत्रकार और एक इको सिस्टम है। थोड़ा तो रुक जाओ भाई। से नो टू वॉर, अरे अब वॉर रोक क्यों दी? मतलब कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं? इसी देश में रहते हो, इसी देश का खाते हो और उसके बाद इसी देश को हारा हुआ बताने के लिए होड़ लगा रखी है। अरे पाकिस्तान तो चलो बता रहा है, उनके नैरेटिव की लड़ाई है। अगर वो नहीं बताएंगे कि हम इतना मार खा के भी जीत गए हैं तो सेना पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वहां असीम मुनीर को लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, शहबाज शरीफ की कुर्सी चली जाएगी। इसलिए उनको यह करना पड़ता है। वो 1965 नहीं आ रहे भाई उनके हिसाब से, वो 1971 नहीं आ रहे भाई उनके हिसाब से, वो करगिल नहीं आ रहे उनके हिसाब से, और वो इस बार भी झुट्ठे कूदने लगे भाई। जैसे यहां पर 99 सीट जीतने के बाद एक पार्टी ने मान लिया था कि उन्होंने हरा दिया मोदी को, उन्होंने भी शायद यहां देखा होगा नैरेटिव वॉर, तो उन्होंने कहा यार हम भी ऐसा करते हैं, हम भी थप्पड़ खा चुके हैं, मुक्के खा चुके हैं, चारों तरफ से खून बह रहा है, लेकिन हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि हम जीत गए क्योंकि युद्ध रुक गया। भाई नैरेटिव की लड़ाई चल रही है और मैं आपसे कहता हूं कि एक बार देखिए अपने आसपास कौन क्या कर रहा है, कौन पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहा है, कौन हमारी सेना का शौर्य कम करने का प्रयास कर रहा है, कौन हमारी सेना ने जो गौरवशाली एक्शन किया है दुनिया देख रही है उसकी तारीफ करने के बजाय भारत को हारा हुआ बताने का प्रयास कर रहा है। अपना सीना गर्व से चौड़ा रखिए। यह निराश होने का वक्त नहीं है, यह गर्व से भरने का वक्त है कि हमने घुस के ठोका है। हाँ ठीक है, हमको निराशा सिर्फ इस बात की है कि पूरा ठोक देना था, खत्म कर देना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं से कमजोर हैं, हमारी सेना कमजोर है, भारत कमजोर है। नो बॉस, नॉट एट ऑल। भारत ने शानदार तरीके से यह लड़ाई लड़ी है। हां, सीज फायर की निराशा मेरे अंदर भी है, नहीं होना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है कुछ पर्दे के पीछे हुआ जो नहीं पता है। कुछ खबरें ऐसी भी छप रही हैं कि भाई अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को फोन किया कि कुछ ऐसा इनपुट है कि पाकिस्तान बहुत भयानक करने वाला है, क्या वो न्यूक्लियर अटैक था, क्या था, मुझे नहीं पता और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। आपने जब हमले का सोचा होगा तो इतनी सी चीजें आपने जरूर ध्यान रखी होगी, लेकिन हां, पिछले 4 दिन में जो हुआ है वो बतौर भारतीय मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है और मैं किसी पाकिस्तानी एजेंडे वालों को ये गर्व, ये शौर्य, इस भारत के सम्मान को हमसे छीनने नहीं दूंगा और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।